दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। एलटी ग्रेड का कल एग्जाम हुआ 17 जनवरी को और एक बहुत प्यारा सा मंजर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोग परेशान थे कि पता नहीं इतिहास कहाँ से आ गया, भूगोल कहाँ से आ गया। और हमने जो प्रयास किए पिछले 4-6 महीनों में वो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि सही जगह से अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी कि पेपर कहाँ से आया। यहाँ से देखो काफ़ी चीज़ें फंसी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे में से आ गया, मैं आपको सब सारी चीजें विद प्रूफ दिखा रहा हूं। कठिन प्रश्नों के भी स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं कि वो प्रश्न आए और वो हमने अपने प्रोग्राम्स में कराए थे। देखो साहब, क्वेश्चन एक एक तरफ से देखते जाना, उसका स्क्रीनशॉट। ऑरेंज इकोनॉमी को लेके क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कठिन है, कोई सरल तो है नहीं ऑरेंज इकोनॉमी, लेकिन मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में ये कराया था। देखो आपको दिख रहा होगा ऑरेंज इकोनॉमी लिखा हुआ है कि ये लिखा पूरा क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए होती है, रचनात्मकता के लिए होती है। आप आंसर निकाल सकते हो सीधे सीधे, ऑरेंज इकोनॉमी, ये लिखा रचनात्मकता। तो ये क्वेश्चन कठिन थे, आसान नहीं थे। ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन आया प्रतापगढ़, आपको हो सकता है दिखाई दे रहा हो यहाँ पर हल्का हल्का लिखा हुआ, प्रतापगढ़ में किसान सभा किसने स्टार्ट करी। तो प्रतापगढ़ की किसान सभा के लिए देखो मैंने ये करवाया था, ये हमारा यूट्यूब पर कट ऑफ क्रैकर सीरीज आता है, उसमें कराया था हमने। देखो ये किसान सभा लिखी है, ये प्रतापगढ़ लिखी है, ये बाबा रामचंद्र लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो यूट्यूब पर हमारी क्लास है इसकी, आप वहां से देख सकते हो। देखो ये बाबा रामचंद्र हो गए, मैच हो गया, सही है। कोई इसमें ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि ये देखो साहब, ये क्वेश्चन था दोस्तों, कठिन क्वेश्चन है ये, सरल क्वेश्चन नहीं है। आलमगीर नामा, तबगाते अपगरी, चहर चमन, इन सब के राइटर बताने थे। हमारी एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, हमारा बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स नाम से, उस पर हम एक फ्री में टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज का सेम डिट्टो आप देख लो। अब ये ऊपर वाले का सहयोग कहें क्या कहें, देखो ये क्या लिखा है, आलमगीर नामा, तबकाते अपगरी, लिखा हुआ है चाहर चमन इकबाल नामा, आलम तबका चाहर इकबाल। अब ये हमारा टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन है, और इधर आप इसको ये देख लो, ये गया आलमगीर, तबका, चाहर और इकबाल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जैक्टली। देखो ये भी मिला। ऐसे तमाम आप थक जाएंगे इस वीडियो में स्क्रीनशॉट देखते देखते, क्योंकि कितना फंसा है हम आपको खुद दिखा रहे हैं, बस मैं इसको चलाना नहीं जानता ये चलता कैसे है। अब आ गया देखो, ये देखो अगले ये क्रम पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य का संगम तुलु बुलु। तो ये हमारा स्टूडेंट है जो हमारे पेड प्रोग्राम्स में शामिल है, उस मैंने ये पूरा विजयनगर साम्राज्य में बताया था। सस्ता एक ट्रिक होती है, SSTA सस्ता, उससे इसका आंसर निकल रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं जनाब। ये देखो हमारी क्लास का स्क्रीनशॉट है जो मैं क्लास करवाता हूँ। अच्छा, मैं अपनी क्लास हैंड रिटेन में रहता हूँ, मैं PPT EPT पर नहीं पढ़ाता, खुद अपना बोलता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा। पुराने ज़माने में जैसे स्कूल के टीचर पढ़ाते थे वैसा ही मैं पढ़ाता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख भी सकते हो, क्लास हमारी कभी कभी यूट्यूब पर फ्री में पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, चाहे आपकी मर्जी है आप देखना। ये पूरा देखो मैंने कराया, विजयनगर साम्राज्य 4 वंश क्रमशः सस्ता एक ट्रिक से कराया था, जिसका आंसर ऐसे करके निकाल लिया स्टूडेंट्स ने। जो लोग, हमारा कोई LT ग्राम का बैच नहीं था, हम तो अपना PCS RO और लोअर PCS इन सब का पढ़ा रहे थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब उसी में है, तो उसी में आ गया सब कुछ। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में ग्रेट निकोबार के सबसे करीब कौन सा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट इंग्लिश का आ गया। तो ये ग्रेट निकोबार के सबसे करीब कौन सा पड़ता है, सुमात्रा, जावा, ये सब कठिन क्वेश्चन था। और ये दोस्तों हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में कराया है। आप क्लास नंबर 11 देख लेना, हमारी ज्योग्राफी क्लास मेरी यूट्यूब पे फ्री है। हमने यूट्यूब पर इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सबके लिए फ्री में कराया, ताकि जो लोग मतलब उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं आते, वो लोग कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स तो फ्री पढ़ ही लें, और अच्छा कंटेंट। तो ये देख लो दोस्तों, ग्रेट निकोबार हमारी क्लास नंबर 11 का स्क्रीनशॉट है। ग्रेट निकोबार के सबसे करीब हमने ये सुमात्रा दिख रहा है आपको। आप चाहो तो क्लास में देख सकते हो, बात मैंने बोली भी है क्लास में कि ग्रेट निकोबार के सबसे करीब सुमात्रा पड़ता है, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। और देख लो सुमात्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको मैं ये सारे कठिन क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसा नहीं दिखा रहा कि मैं साहब 44वें संविधान संशोधन से वो हो गया ये हो गया, वो तो सब फंसे ही हैं। ये कठिन सवाल जो अच्छों की कल पेट में दस्त हो गए होंगे, वो सवाल बता रहा हूँ कि वो सवाल भी हमने कराए थे। हिल स्टेशन पूछा गया था ऊटी, तो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में कराया है, आपको ये देखो दिखाई दे जाएगा, यहाँ लिखा हुआ, ये देखो लिखा है ऊटी। ऊटी जो है ये बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है। तो
ऊटी तमिलनाडु से आंसर निकल रहा था, देखो सीधे सीधे ऊटी जो है ऊटी तमिलनाडु हो जाता। अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थी कि अदालत द्वारा हिरासत में लिए जाने पर कौन सी रिट जारी की जाती है। ओके, अब ये क्वेश्चन का आंसर देख लो, ये मैं करा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है जो गिरफ्तारी यानी अरेस्ट के लिए होती है। ठीक है, ये भी देखो कराया हमारी, ये भी आप क्लास में देख सकते हो। अगला, कैस्पियन सागर से सीमा साझा कौन सा देश नहीं करता। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आप मैप वेब से नहीं कराता मैं, क्योंकि मैप को हर वे हम तो याद नहीं कर पाते भाई, तो हमने ट्रिक बनवा दी है ऐसी चीज़ों की। मैप गया भाड़ में, फिर ट्रिक देख लो, क्योंकि हमें, मेरा मानना ये है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में प्रोफेसर नहीं बनना, विद्वान नहीं बनना, एग्जाम पास होना चाहिए। मैंने कौन मैप याद करेगा, ट्रिक बनवा लेते हैं। कैस्पियन सागर से सटे हुए देश पूछे गए थे, हमने ट्रिक से कराया है। तारीख इसकी ट्रिक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक सीरीज चलती है, यूट्यूब पर फ्री है सबके लिए, आप देख लोगे तो मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन था सेम कैस्पियन सागर के लिए, यहाँ से हो गया ट्रिक से, तारीख से। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल था दोस्तों, नानक को, इन सब नानक जी को, चैतन्य जी को, नामदेव और कबीरदास जी को क्रम से लगवाना था। आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है निःशुल्क वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन है और हमने अपनी क्लास में भी कराया है। देख लो, हिस्ट्री क्लास चलती है हमारी, जो पेड प्रोग्राम चलते हैं उसमें, तो एक एक चीज आप देख सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ये गए, इनका हमने यहाँ पे पूरा कार्यकाल बताया और मैंने क्लास में समझाया था कि इनका डेट याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही पूछा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु 1486 में हो गए। कबीरदास जी के लिए, क्योंकि डिस्प्यूट है इनके बर्थडे के बारे में, तो मैंने एनसीईआरटी वाला भी बता दिया था और तमिलनाडु की जो किताबें चलती है उन दोनों का बता दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंसर निकल रहा था इनका भी बर्थडे। इसी तरीके से गुरु नानक जी का भी हमने बर्थडे बताया। हर एक चीज का अपन क्लियर करवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए आपको। और देख लो साहब सवाल, रज्मनामा क्या था पूछा गया है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद किया गया क्या था। तो ये क्वेश्चन हमने अपना कराया है। देखो रज्मनामा लिखी हुई है, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा रज्मनामा। अब देखो आप हमारा देख लो साहब, हमने देखो लिखा है महाभारत रज्मनामा, दिख रहा है, मेरा फोटो भी लगा, नाम भी लगा हुआ, क्लास का स्क्रीनशॉट लिखा है। रज्मनामा जो है महाभारत की वो है, अनुवाद है फारसी भाषा में, ये फारसी लिखा हुआ है। ओके, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे हो जाएगा आंसर इसका रज्मनामा का, ये क्या महाभारत, ये फारसी लिखा हुआ। भाई हम लोग ना अपने कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करते बाकी लोगों की तरह, या आप हमें थोड़ा सा कैसा विचित्र समझ लो या पुराने जमाने का समझ लो, ना बहुत ज्यादा प्रचार किया, ना कभी हमने अपने YouTube का थंबनेल अच्छा बनवाया। सड़ा सा हमारा 2 कौड़ी का थंबनेल रहता है, चाहे तो बनवा सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है बनवा नहीं सकते। पर मेरे पापा ने मेरे को हमेशा सिखाया है कि अट्रैक्ट करके लोगों को नहीं बुलाना अपने चैनल पे, कंटेंट देख के लोग आए आपके चैनल पे संभव तो ठीक है। तो मेरे पापा का ऑर्डर है कि YouTube थंबनेल इन पे और प्रचार पे कोई भी नौटंकी नहीं करनी है। जिसको समझ में आएगा अच्छा चैनल है, अच्छा कंटेंट है, वो अपने आप जुड़ जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है। हम नहीं करते ये सब कि हाँ छाती पीट पीट के और ये सब चिल्लाएं कि आप हमारा प्रोग्राम ले लो। हम बस आपको अपना बता रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितना कितना इस कठिन से कठिन पेपर में भी कितना फंसाने का मतलब हमने प्रयास किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं करता, बाकियों की तरह मेरे में आदत भी नहीं है ये। मोहम्मद गौरी को भारत में किस आक्रमण में पराजय मिली, तो ये दोस्तों हमने क्वेश्चन कराया। मोहम्मद गौरी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्लास नंबर 7 जो हमारी पेड ग्रुप चलते हैं उसमें क्लास नंबर 7 है मेडावल हिस्ट्री की, उसमें आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ पाटन गुजरात में मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारे। ठीक है, तो ये देखो बुरी तरह हारे गुजरात, ये लिखा है ना गुजरात, तो हमने भी यहाँ पे गुजरात ही लिखवाया, आप देख सकते हो गुजरात दिख रहा है ना। मैं हट जाऊँ थोड़ा सा, आप एक एक स्क्रीनशॉट देख लो दोस्तों। हमने सारे स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम पे डाले और हम भी स्क्रीनशॉट डाल डाल के थक गए, क्योंकि यार सारे जब एक लाइन से फंस रहे थे तो स्टार्टिंग में खुशी खुशी डाले, फिर हमें लगा यार कि लोगों को अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, हाँ कंटेंट आया है आपका। ये क्वेश्चन ईजी नहीं थे दोस्तों, ये बागौर कहाँ पर है, आदमगढ़ कहाँ पर है, राज्य पूछे गए हैं इनके, इट्स नॉट इजी। ये चारों हमारा, ये बागौर, आदमगढ़, लंगनाच, भीमबेटका चारों हमने बताए हैं। ठीक है, भीमबेटका का तो हमने डिस्ट्रिक्ट भी बताया था क्योंकि ये फेमस है, तो रायसेन में पड़ती है। आदमगढ़ का हमने डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया था लेकिन आंसर निकल रहा था, क्योंकि भीमबेटका रायसेन में है तो आदमगढ़ के लिए एक और पड़ गया था। देखो ये स्क्रीनशॉट देख लो आप, ये लिखा आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में। एक ही लाइन है, जो हमारा पेड ग्रुप चलता है उसमें हम डेली एक फोटो देते हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज के नाम से। इसमें मेरे को जो लगता है कि कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, ऐसे में 4 फैक्ट डेली
मार्क्स बूस्टर में मतलब लिखवा देता हूँ, या कभी कभी खुद लिख लेता हूँ, या कभी कभी अपना जो टाइप करके मतलब मोबाइल में टाइप कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी पेस्ट करके इसमें यहाँ भेज देता हूँ। तो ये हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज चलती है डेली, 5-6 फैक्ट आएंगे, PYQ होते हैं ये। तो वो मैच हो गया, देखो आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, मैच हो रहा है कि नहीं, एक ही लाइन में दो हैं, आप देख भी सकते हो बागौर और आजमगढ़, आप क्लियर निकाल सकते थे। भीमबेटका का तो हमने क्लास में ही कराया पूरा, ये भी क्लास ही है। मतलब ये फैक्ट टाइप का हम अलग से 5 फैक्ट 6 फैक्ट एक दिन में दे देते अपने, ताकि लोग चलते फिरते भी PYQ देख लें। ओके, अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों हम मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन ईजी था। 4 बौद्ध संगीतियां पूछी गई थी, ये सवाल कई बार आया है, तो इसमें तो क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है, ये आपने सभी ने कर लिया होगा जिन जिनका एग्जाम था। ठीक है, अब मैं थोड़ा इन सब बोर्ड में जानता नहीं हूँ इतना, फिर भी क्योंकि मेरी iPad पे पढ़ाता हूँ, मैं बोर्ड में इतना टेक्निकली स्मार्ट नहीं हूँ। बौद्ध संगीति ये चारों मैच हो रही हैं आपके सामने, तो ये तो सिंपल था, सबने निकाल लिया होगा। अगला देखते हैं जनाब, अगला ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप मान सकते हो कि डूएबल था। चारों तरफ ये लखनऊ, झांसी, रोहिलखंड और कानपुर, और इधर क्रांति के नेता, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये वैसे हमने कराया भी है, एक एक चीज कराते दोस्तों, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, हमने सिर्फ इतनी कराया अपने में कि लखनऊ में किसने लड़ा और किसने दमन कर दिया, मैं उसको डिटेल में बताता हूँ, ताकि जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, चाहे UPSSC का हो, PCS का हो, IAS का हो, किसी का भी हो, वो दिक्कत ना करे आपको। देखो लखनऊ में हमने सिर्फ बेगम हजरत महल नहीं लिखवाई थी, ठीक है, उसमें ये भी लिखवाया कि छोटी उम्र का बेटा कौन था, बेगम कहाँ चली गई, तात्या टोपे कब आए, बेगम हजरत महल का नाम महक परी है, थोड़ा दिख नहीं होगा क्योंकि हमने एरो कर रखा है। इधर ब्रिटिश जब दमन कर रहे थे तो पूरी कंडीशन क्या बनी, ये क्लास में समझाओ, लिखवाओ। और दोस्तों हमें इस बात पर बहुत छोटा छोटा फक्र है कि हम PDF नहीं देते अपनी प्री की क्लासों की, मेंस की क्लासों की हम अपनी PDF दे देते हैं, क्योंकि मेंस का कंटेंट बहुत हो जाता है, बच्चे कहाँ तक लिखेंगे, तो मेंस की तब भी हम एक बार को लिबरल है कि PDF दे दें, दी नहीं है, सोचते हैं कि चलो दे देंगे, लेकिन प्री की हम कोई PDF नहीं देते। इसीलिए अगर आपको PDF वाले लोगों के आपको हर PDF से पढ़ना है, तो भाई संभव भैया का तो आपको मतलब ही नहीं, हमारा आपका रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते थे, जब हम और आप लोग स्कूल जाते थे ना, बच्चा स्कूल जाता था, हम लोग जाते थे, आप लोग जाते थे, तो टीचर लिखवाते थे, फिर आप लिखते थे कॉपी पे, तो आपको हाई स्कूल की क्लास 9th की, क्लास 10th की चीज़ें आज भी याद होंगी, क्योंकि वो आपने अपनी हाथों से लिखा था। और PDF आप इतनी देख लेते हो, आपको वो याद नहीं रहती, वही मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन ये दुनिया इतनी बदल गई है कि अब स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करना चाहते, कोई लिखना ही नहीं चाहता, सबको चाहिए कि बस क्लास मिल जाए, PDF मिल जाए। क्लास आप देख नहीं पाओगे, PDF मोबाइल में रखी रह जाएगी। इसलिए आपको अगर मेरे से पढ़ाई करनी है तो सॉरी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी लिख लिख के, अदरवाइज हजारों लोग इस दुनिया में पढ़ा रहे हैं, लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए आराम से, अपना हिसाब नहीं है। मैं नहीं देता भाई प्री की PDF, आप 1 करोड़ रुपए ऑफर करोगे तब भी नहीं दूंगा, 10 करोड़ करोगे तब भी नहीं दूंगा, पूरी दुनिया की दौलत मिल जाएगी तब भी नहीं करूंगा, और हमारा कोई भी प्रोग्राम ना चले, बिल्कुल घाटे में आ जाए तब भी नहीं देंगे, कुछ भी कर लेंगे, PDF नहीं देंगे प्री के लिए। मेंस की दे देते हैं, क्योंकि मेंस की कंटेंट की बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, और हम सोचते हैं कि 2-3 महीने ही मिल रहे हैं बच्चों को, तो दे दो, कोई बात नहीं, प्रिंट निकलवा के मेंस वाला बच्चा कर लेगा, क्योंकि वो मेंस दे रहा है ना, प्री पास कर चुका है, तो उसके दिमाग में चीजें हैं, ठीक है, प्री तो पहले पास करो। आगे देखो सवाल, ये दोस्तों सवाल आसान नहीं है, ये सब आईने अकबरी, सुहारवर्दी, टरवर्दी, ये सब हमने कराए, आप देख भी सकते हो सारी चीजें। इस सुहारवर्दी सिलसिले को बकारुद्दीन, बहाउद्दीन जकारिया, सब ये सब चीजें देखो, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो हमारे, बस ऐसे हो जाए कैसे भी हो गया, देखो लिखा है सुहारवर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, मैच और ये चीजें, सुहावुद्दीन बकारुद्दीन जकारिया। आप लोग थक जाओगे, कई लोग तो स्किप कर चुके होंगे, उनकी इच्छा है, हम तो अपनी मेहनत, आपकी मेहनत, हम सबकी मेहनत दिखा रहे हैं। चिश्ती सिलसिला सबसे पुराना था, ये सब कराया क्लास में, ये सारी चीजें मैच हो रही हैं। ये क्वेश्चन वैसे इजी था, मतलब कई बार PYQ के आ लिया, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, ये सारी चीजें आप क्लास में हमारे मिल जाएंगी आपको। देखो ये है ना, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत, चारों बिल्कुल डिट्टो तो मैच हुआ है सेम। इसी तरीके से दोस्तों आगे देखो, ये सवाल सरल थोड़े नहीं है। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवाह को किस बहमनी सुल्तान ने मृत्यु दंड दिया था? मोहम्मद शाह तृतीय ने दिया था। देखो ये क्लास हमने कितने बढ़िया तरीके से कराई है। ये देखो मोहम्मद तृतीय लिखे, ये फांसी दे टांग दिया मोहम्मद गवाह को। भाई खुद लिखते हैं ना,
तो मजा आता है लिखते हुए, पीडीएफ नहीं देते। इसीलिए तो मेरे को भी चीजें याद है। अगर हमने आप पीडीएफ बनवा दी होती तो मुझे थोड़ी याद होता कि मैंने क्या पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। पीडीएफ बनाना कितना आसान है आज के जमाने में, चैट जीपीटी के जमाने में बोलना है मुंह से बस कि आप बेमनी साम्राज्य पर फैक्ट दे दो, दे देगा। लेकिन खुद क्लास में कराते हैं तो हमें भी याद होता है और हमें यह भी पता होता है कि मैंने क्या पढ़ाया, कौन सी क्लास में पढ़ाया, कनेक्ट कर पाता हूं मैं। ये देखो, शिमला समझौता पर किसने साइन किया? कई लोग तो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ मार रहे थे, अटल जी तक मारा है लोग बाग। भाई हमने ये कराया क्लास में, देखो क्लियर कराया भाई। शिमला समझौता 1972 में हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ये हमने इसलिए कराया था क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो शिमला समझौता भाई सुर्खियों में था, ठीक है, करंट अफेयर्स में था। तो ये देख सकते हो ना, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। दोस्तों कितने स्क्रीनशॉट देखोगे आप, थक जाओगे देखते देखते। ट्रेजरी बिल पूछ लिए, ट्रेजरी बिल जो है कितने दिन तक नहीं वैलिड रह सकते, यहाँ लिखा है नहीं, तो ये 91, 182 और 364 दिन तक तो रहते हैं, 728 दिन वाला नहीं है। आप हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई है, आप देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें ट्रेजरी बिल है 91, 182, 364 दिन के लिए है, हाईलाइट करके लिखवाया था और मैंने क्लास में भी 3 बार बोला था मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एग्जैक्टली मैच हो गया। अगला देखो सवाल, आप थक जाओ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? देख लो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दिख रही है आपको लिखी हुई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर नियंत्रण, सेम शब्द है, यहाँ लिखा है देखो सेबी द्वारा, और ये थोड़ा ग्रीन वो आ गया ना एरो, सेबी, और ये सेबी ऊपर भी लिखा था। आपको एक एक चीज मिलेगी दोस्तों। कोई मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैंने 6-7 महीने हो गए यूट्यूब चैनल पे आए हुए मेरे को, मैंने कई सारी जॉब करी, मेरे जो बैचमेट्स हैं उनसे भी मैंने बहुत सीखा, मेरे जो जूनियर्स रहे उनसे भी मैंने बहुत सीखा, और मैंने कई सारे आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम किया, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि एग्जाम जो बनता है उसकी प्रोसेस, जो एग्जाम बनाने वाले उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उस चीज का एक्सपीरियंस जब किसी को हो जाता है तो वो एग्जामिनर की नस पकड़ लेता है। और वो चीज हम लोगों ने, हमारी जो टीम काम कर रही है वो थोड़ी थोड़ी पकड़ ली है। हमको ये नहीं कह रहे कि हमारे उनसे लिंक है, हम कह रहे हैं कि हमें बस समझ में आ गया है कि वो लोग क्वेश्चन कैसे डिजाइन करते हैं, वैसे ही हम आपको पढ़ा देते हैं, तो वो फायदा हो जाता है। जैसे गिल्ट एज्ड व्यापार है, ये क्वेश्चन ईजी था, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे कि मतलब ये तो सच में ईजी था। ये गिल्ट एज्ड व्यापार है, सरकारी प्रतिभूतियों से, ये गवर्नमेंट जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उससे रिलेटेड होता है। तो ये पूंजी बाजार में हमने पढ़ाया है कि गिल्ट एज्ड व्यापार, देखो है ना मैच हो रहा है, गिल्ट एज्ड व्यापार सरकारी प्रतिभूति हो रहा है मैच, देखो गिल्ट एज्ड व्यापार सरकारी प्रतिभूति, एक एक चीज आपको देखो मैच करा, मतलब ऐसे बहुत ही स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगला देखो, अच्छा ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इलाहाबाद के महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया? अब जब मैंने ये क्लास में कराया था ना तो लोग हंस रहे थे, कमेंट्स में देखा कि सर ये क्या आप बेवकूफ़ी चीजें पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ा पूछा जाता है। भाई बेवकूफ़ी नहीं पढ़ा रहे, महाकुंभ मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं था। ऊपर से जो बजट पेश हुआ था जो उत्तर प्रदेश का, उसमें तो ये हाईलाइट किया गया था कि 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगभग स्नान किया है। 53 करोड़ ऑप्शन में नहीं है, देखो हालांकि मैंने ये क्लास में कराया है, आप देख सकते हो। बजट में बताया कि महाकुंभ में 53 करोड़ प्लस लोग शामिल हुए नहाने के लिए, तो 53 करोड़ नहीं था लेकिन 56 करोड़ ऑप्शन में था। तो 53, 54, 55, 56, क्योंकि 53 करोड़ प्लस है तो 56 करोड़ उसके करीबी आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नॉट इजी, पर ठीक है, अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। बहुत ऊंची बात नहीं कर पाते हम चिल्ला के, बस सबूतों और डेटा और आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला, मानव विकास सूचकांक बनाने में कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? HDI में कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं होता? तो ये इकोनॉमिक्स में हमने कराया था। HDI दिख रहा है आपको लिखा, और उसके 3 संकेतक हैं, जीवन प्रत्याशा, आय और शिक्षा। इसमें शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं होती। तो ये 3 होते हैं, स्कूल मतलब शिक्षा, आय मतलब ये आय, और जीवन प्रत्याशा सेम, शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं होती है। अगला, हड़प्पा, देखो ये दोस्तों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। हड़प्पा के व्यापारिक संबंध कब किन से थे? तो इसीलिए मैंने अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता वाली क्लास नंबर 5 है जो पेड ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था कि विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया से था, सिंधु घाटी का, फिर मिस्र से था, फिर मध्य एशिया से था। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल में बताया था। मेसोपोटामिया ही ऑप्शन में मैच हो गया,
तो बी मेसोपोटामिया हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। और ये बात मैंने यहाँ भी बताई थी कि मेसोपोटामिया में ये मोहरें मिली हैं कि मेसोपोटामिया के संबंध मेलुहा, दिलुमन और मगन से थे, और मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी हुआ करता था। ये बात मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली हुई मोहरों से भी साबित होती है। तो ये सब कराया था दोस्तों। शारदा नहर का उद्गम स्थल पूछा, ये अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी भी जनरल नॉलेज की किताब में मिल जाएगा, ये डेप्थ में आए हुए सवाल थे। शारदा नहर का उद्गम जो है बनबसा से हुआ है, ये मैंने अपने यूपी स्पेशल वाले कंटेंट में भी करवाया है, आप देख रहे होंगे। ये शारदा नहर है, ये उद्गम पूछा है, ये क्या बनबसा। ऐसे दोस्तों हजार और कितने भी और इधर उधर करते रहूंगा। ये क्वेश्चन आ गया फॉरवर्ड ब्लॉग और ब्लॉग, ये पूरी एक कहानी टेलीग्राम पर डली हुई है, आप स्क्रीनशॉट देख देख के थक जाएंगे, हम डाल डाल के थक जाएंगे। ओवरऑल आपको बस ये बताना था कि हमारी तरफ से आपके लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, बहुत सी चीज़ें तो उसमें निःशुल्क हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप हमारे पेड प्रोग्राम में शामिल हो, क्योंकि ऐसी चीज़ के लिए नहीं आया था मैं कहने। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आप पेड प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं है, आप फ्री में भी हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। हम उसमें टेस्ट सीरीज करा रहे हैं भाई जी आपके लिए, मतलब फ्री चल रही है, वो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। भाई PCS में सेलेक्ट हुआ, RORM सेलेक्ट हुआ, तो थोड़ी बहुत खोपड़ी जो काम करती है मैं उसमें इस्तेमाल करता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है आपको थोड़ा बच्चों वाला लगे, लेकिन मैं बच्चा ही खुश हूँ और आपको बड़ा बना दूँ, इतनी ही मेरी तमन्ना है। शुक्रिया।